इनफर्टिलिटी के लिए कितने धक्के खाते हैं इधर उधर, कितने लोग बहका देते हैं। और परिवार में यदि माता पिता को और बच्चों को 2-3 को कोई बीमारी हो जाए तो पूरे परिवार में ऐसा हो जाता है कि पता नहीं हमारे घर में तो किसी ने कुछ कर दिया। अब ये भारत और नेपाल देश में ये भी बड़ी एक अंधविश्वास की बीमारी है। कोई शनि केतु राहु भूत प्रेत न जाने कौन सा घर में क्या हो गया ऐसा कि हमारे घर में तो कुछ हो गया। अरे तुम्हारे घर में कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे घर में योग कर लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, कुछ नहीं। तमाम तरह के हमने ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वासों से भी लोगों को बचाया है। और एक एक नहीं, कल तो मैं योग ग्राम में था, एक साथ 2 बच्चे बोले जी योग से ही पैदा हुए। एक बच्चा 6 फीट का है, एक साथ एक बेटा 6 फीट का, बेटी 5 फीट 7 इंच की। बोले जी दोनों बच्चे योग से ही पैदा हुए। सबने मना कर दिया था बच्चे नहीं होंगे। ये कितने लोगों को डरा डरा करके रखते हैं, अब तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, फिर उसमें लाखों ये प्रोसीजर करा लो, वो प्रोसीजर करा लो, ये ऑपरेशन करा लो, कृत्रिम गर्भाधान करा लो, ये लाखों रुपए लूट लेते हैं। और फिर जो बच्चे औलादें पैदा भी होती हैं वो मतलब उसको थोड़ा सा हिंदी भाषा में तो बहुत घटिया शब्द है, नकली तरीके, कृत्रिम औलादें। अब उनको क्या शब्द बोले, ये अच्छा नहीं है। नैसर्गिक तरीके से बिना शरीर के साथ छेड़छाड़ किए बिना आप इस धरती पर स्वस्थ प्रतिभावान श्रेष्ठ आत्माओं को जन्म दे सकते हो। ये योग आयुर्वेद में विधान अपने ऋषियों ने हजारों साल पहले कर दिया था। किस रोग का समाधान नहीं है? 100 रोगों की एक दवाई। तेज गर्म पानी लाओ मेरे भाई, हाँ इसको पिलाना है। ये थोड़ी तगड़ी हो गई है। 1 गिलास पिलाएंगे देव भूमा को और 1 गिलास पिलाएंगे जो है देवार्चना को। इधर लाओ। अब देखो ये है, 2 गिलास लाओ, दोनों को पिलाना है। मैं खुद पी के आया हूं, उठा। अब मेरी यात्रा चल रही है कल से सतत, आप देख रहे हो लगातार वर्षों से। हमको पता ही नहीं लगता कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब रात हुई, चरई वेती। और देखो सुबह सुबह आपके पास पहुंच गए। बस भाई, हाँ सुनो। तो फिर हमने सोचा कि पता नहीं भाई ये पेट भी बेचारा भूल गया होगा, इसको ही नहीं पता कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब शाम हुई। लेकिन गो धन अर्क पिलाते इसको याद आ जाता है अब साफ होना है। और ऐसे पेट साफ होता है, रोज हमारा शंख प्रक्षालन जैसा होता है। अब तुम्हारा भी करूंगा। हाँ इसमें इतना सा ये डालते हैं गोमूत्र 25 ml। फिर इसमें, अरे वो कहाँ गया जो है, हाँ ये रहा, दालचीनी। देखो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बना के पिलाऊंगा। मैंने तो ऐसे ही पिया, केवल गोधन अर्क जो है बस ऐसे ही पी लिया मैंने। तो इनको केसर युक्त पिलाऊंगा, केसर मिला करके। बच्चे हमारे हैं ना, बड़े बाप के बेटे हैं, बेटियां हैं, तो उनके हिसाब से ही मिलेगा ना कार्यक्रम। ये है दालचीनी, पहले केसर मिलाया फिर दालचीनी, और फिर इसमें मिलेगा अब ये पतंजलि हनी। ये लो। और अब ये हिलेगा। ये हो गया सुपर ड्रिंक तैयार। और पीने वाले भी तो सुपर डुपर सुपर से भी ऊपर है। ले बढ़िया। और पी करके नीचे चली जा, क्योंकि उधर जाना पड़ेगा फिर। हाँ जाओ, हाँ अभी पी करके चले जाना। पेट बढ़िया साफ होता है। अब जाओ दूसरी आओ। हाँ थोड़ा सा केसर डालो, इतना ही केसर डालना, ज्यादा केसर डालोगे तो ज्यादा गर्म हो जाएगा। हाँ फिर इसमें गोमूत्र
तेज गरम उबलता हुआ पानी डालते हैं, ये उबलता खोलता हुआ लेके आए। इन्होंने सोचा गुरुजी पिएंगे, पता नहीं था कि आज भूख तुम्हें ही लगने वाला है। कितना बढ़िया है, देखो केसर ये डालते ही एकदम बढ़िया, कितना फाइन कलर आता है ना। इसका वो है ना अमोनिया ऊपर उठ जाता है। फिर इसमें थोड़ी सी एक चुटकी भर ऐसे थोड़ा सा दालचीनी डालो, एक चुटकी भर डालना है। और फिर इसमें डालो हनी, और जरा सा भी देखो कोई चिपचिपाहट नहीं, ये और अब और मत आना कभी इधर से उधर से उठ के कि बाबा का प्रसाद बट रहा है। हाँ, ये प्रसाद पाने के लिए बहुत सेवा करनी पड़ती है। जाओ। हाँ, तो ये सुबह सुबह पी लिया करो। मुझे तो लगता है पूरे देश में गोमूत्र प्याऊ खोल देनी चाहिए। गोमूत्र पिलाओ, जोरदार ताली बजाओ। जिनके पास थोड़ा सामर्थ्य है, ये गोमूत्र पिलाने के लिए ना तेज उबलता हुआ पानी, खोलता हुआ पानी। अब देखना, जैसे मैंने पूरे देश में लौकी पीना सिखा दिया, ऐसे पूरे देश को गोमूत्र पीना सिखाना है। 100 से ज्यादा बड़ी बीमारियां इससे मिट जाएगी। हाँ। देववाणी जी और देवस्तुति जी और देव सौम्या जी तो दूर दूर ही बैठी हुई, कहीं बाबा जी हमको ना पेल दे। तो देखो ये नया केसर निकाला है, बड़ा वही है केसर, तो पैकेजिंग नहीं करती लोगों को ना, पहली वाली यूज करने में थोड़ा सा इधर उधर बिखर जाता था उसमें। तो एक बार जोरदार अभिनंदन, ये असली केसर है, असली केसर, असली हनी, असली च्यवनप्राश, असली कोलेजनप्राश। बहुत जोरदार मामला है। 100 से ज्यादा बड़ी बीमारियां इसी से मिट जाएगी।